जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं और हमारे लिए भी बहुत पॉजिटिव हैं। आप लोग हमारी सोल फैमिली हैं और बहुत प्यारी फैमिली है। डियर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमेशा अपना ध्यान रखना। डियर, आज हम रीडिंग लेके आए करंट फीलिंग्स पे। उनके करंट फीलिंग्स क्या है, आप किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। तो अब हम आप लोगों को बर्थ मंथ के बारे में बता रहे हैं। ये आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है अप्रैल, जुलाई, नवंबर, सितंबर, जनवरी। ये आपका या फिर आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 3 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख भी हो सकती है। डियर, ये किसी भी महीने की तारीख हो सकती है, आपकी या फिर आपके पर्सन की। अब हम बात करते हैं नेम के फर्स्ट लेटर की। S, B, R, O, D, C, N, L और बहुत स्ट्रॉन्ग आया है M। पहले हम आपको बताते हैं कि अभी तक आपके रिश्ते में कैसा रहा सब कुछ, तो आप समझ पाएंगे कि ये आपका ही रिश्ता है, आपकी ही बात हो रही है। अगर आप से ये नहीं मैच हुआ है, ये तीनों चीज़ें नहीं मैच हुई हैं, अगर आपसे ये बातें मैच होती हैं तो डियर आप पूरी रीडिंग देखिएगा। पहले आप बहुत टूटे हुए थे, हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो, आपने किसी अपने को खोया हो, किसी को भी, तो इन्होंने आपका सपोर्ट किया था। ये आपके फ्रेंड हो या फिर आपके आसपास के लोग हो या फिर कोई न्यू पर्सन आया हो, इन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया था, आपको बहुत अपनापन दिया था, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का खास ध्यान रखा था, आपको बहुत अपनापन फील कराया था। जैसे होता है ना कि 1000 दुख भी आए लेकिन कोई ऐसा लाइफ में आ जाए जो बहुत अपनापन फील कराए, बिना कहे आपकी बातों को समझ ले, आपकी फीलिंग्स को समझ ले, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसे समझ में आए, आपकी ज़रूरतों को समझे, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, तो वो 1000 दुख भी ना धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसी तरह से डियर आपकी लाइफ में भी हुआ था। इन्होंने आपको बहुत अपनापन फील कराया, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बातें करते थे, अपनी फैमिली वालों से भी बोलते थे कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा दुख ही आता है। आप इतना अच्छा करते हैं फिर भी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है। तो आपको सब लोगों से ज़्यादा
कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हों, लेकिन अपनी फैमिली से भी ज़्यादा इन पे आपको भरोसा हो गया, इनसे आपको प्यार हो गया। कुछ लोगों के पार्टनर हैं, लेकिन कुछ लोगों के फ्रेंड हैं, कुछ लोगों के आसपास रहने वाले लोग हैं। तो आपने इनसे अपनी सारी बातें उस वक्त शेयर कर दी, सारी बातें शेयर कर दी, और धीरे धीरे इनका जो दिखावे वाला चेहरा था वो उतर गया, वो हट गया। धीरे धीरे ये बदल गए। कुछ लोग तो इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के सपने देखने लगे थे। कुछ लोगों को पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग कर ली। उन्हें लगा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे इनके ही साथ जीना है, क्योंकि कोई मुझे खुशी नहीं देता, कोई मुझे प्यार नहीं देता, कोई मेरे सुख दुख में साथ नहीं देता। सिर्फ मेरी खुशी में सब कुछ ना कुछ कमी निकालने चले आते हैं, मेरी खुशियों में बाधा बनने चले आते हैं। तो आपने सोच लिया था कि अब आपको इनके ही साथ जीना है। जब सुख दुख में ये आपका साथ देते हैं, ये आपको समझते हैं, ये आपको प्यार देते हैं, ये आपकी हर एक चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, तो डियर आपको लगा कि आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया। आप पहले बहुत सैड एनर्जी में थे, बहुत अकेलापन फ़ील करते थे। उस अकेलेपन से, उस सैड एनर्जी से इन्होंने आपको निकाला, इन्होंने आपको निकाला, लेकिन उससे कई ज़्यादा गहरा ज़ख्म आपको दे दिया। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनसे मैरिड भी कर ली हो, आपने अपनी मर्ज़ी से की हो, लेकिन अब ये आपकी सुनते नहीं हैं, अपनी फैमिली की बहुत सुनते हैं। अब इन्हें अपनी फैमिली पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है। अब आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि आपने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया। और कुछ लोगों के आस-पास के लोग हैं या फिर कोई रिलेटिव हैं जिनसे पहले आपने बहुत बातें बताई, जिन पे आपने बहुत भरोसा किया, अब वही लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, अब वही लोग आपको गलत बोल रहे हैं, अब वही लोग आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, और आपको तकलीफ़ हो रही है कि मैंने ऐसे इंसान पे भरोसा किया, मैंने ऐसे लोगों से कभी दोस्ती की थी, मैंने ऐसे लोगों को अपने सारी बातें बताई थी, मैंने तो बहुत अच्छा समझा था, लेकिन अब आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो डियर, ये आपके कभी अपने थे ही नहीं। अगर ये आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें थी, तो ये बहुत प्यार से आपसे पूछते थे, बहुत अपनापन फ़ील कराते थे, तो इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि ये आपके अपने हैं, तो आपने इनको अपनी सारी बातें शेयर कर दी। क्या होता है, जब हम कभी किसी को अपनी बातें बताते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ऐसा लगता है कि कुछ बोझ कम हुआ। आपके पास कोई ऐसा अपना नहीं था। हो सकता है आपने किसी अपने को खो दिया हो ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन आज ये भी बदल गए। तो डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं कि ये चाहते थे आप हमेशा इनके मोहताज रहें, आप इनके कर्जदार रहें, ये चाहते हैं। कभी इन्होंने पहले आपका साथ दिया था तो उसका बदला ही पूरी ज़िंदगी लेना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी ये आपको कर्जदार बना कर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों पे ही अमल करें, आप इनकी ही बात मानें, आप इनसे पूछ कर ही सारे काम करें, आप इनसे आगे ना निकल जाएं। ये आपके दुश्मन से ज़्यादा, जो आपके साथ नहीं देते हैं, जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ नहीं खड़े थे, ये उनसे ज़्यादा आपसे जलते हैं। पहले क्या होता है ना, लोगों को जब जानना होता है लाइफ के बारे में, किसी के दिल के बारे में, तो वो बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, बहुत अपनापन दिखा लेते हैं, थोड़ा बहुत उनका भी टाइम पास हो जाता है ना, लोगों की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, फिर आगे चल के उनको सुनाते हैं कि जब तुम्हारा बुरा टाइम था तो मैंने साथ दिया, तुमसे कोई बात नहीं करता तो मैंने किया। तो बहुत सारे लोग सुनाने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं। तो डियर, इनकी भी यही करंट फीलिंग्स हैं
कि ये आपके कभी अपने थे ही नहीं। ये आपके पर्सन हो या फिर आपके फ्रेंड हो या फिर आपके रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो, ये कभी आपके अपने थे ही नहीं। ये कभी आपके अपने थे नहीं, इसलिए आप इनके ऐसे रूप से ना ज़्यादा सदमे में मत जाइए। आपको झटका लग रहा है कि ये भी ऐसे थे, मैंने सोचा ही नहीं था। इन पे बहुत भरोसा करते थे, अपना माना था। तो आप ज़्यादा सदमे में मत जाइए, आप बहुत प्योर सोल हैं। ये इनका रूप है। ये हर किसी से बात कर लेते हैं, हर किसी से। जिसके घर में कोई बात चल रही हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, उसके घर की इनको बात जाननी होती है। किसी की ज़िंदगी में बहुत दुख आया होता है, उसकी कोई मदद नहीं करनी होती है, दिल से नहीं करनी होती है, लेकिन उसकी बातें जाननी होती हैं, उसे अपनापन दिखाना होता है, तो ये कर लेते हैं। 4 दिन के लिए सब कुछ ज़िंदगी में कर लेते हैं ऐसा। इनके कई चेहरे हैं। इनकी फीलिंग्स है कि आप इनके कर्जदार पूरी ज़िंदगी बने रहें। ये आपके बारे में बहुत कुछ बोलते भी हैं, लोगों से भी बोलते हैं कि आज पर निकल आए हैं, आज बदल गए हैं, आज घमंड आ गया है। जब बुरा वक्त था तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हम ही दिख रहे थे। हमने संभाला, हमने बना दिया और आज ये हम ही को बता रहे हैं। तो डियर, एक जैसा वक्त नहीं होता ना। अगर तुमने बना दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम ज़िंदगी भर ऐसे ही रहते अगर तुम ना साथ देते तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो भी मुकाम हासिल किया है, जो भी सक्सेस पाई है, वो इन्होंने ही दिया है। आपका तो कुछ है ही नहीं। आपने जो मेहनत करी है, अगर किसी जॉब पाने के लिए जो पढ़ाई की है, वो सब आपने कुछ किया ही नहीं है। इनके वजह से ही हो गया है। इन्हें ऐसा लगता है, इनका भ्रम ऐसा है। तो ये बहुत सारे लोगों से आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आप बहुत प्योर सोल हैं। धीरे 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 ही समझ में आता है सब कुछ, कौन अपना है, कौन पराया है, किससे कैसे बात करनी है, किसे क्या बताना है, किसे क्या नहीं बताना है। ये सारी ज़िंदगी में ज्ञान ना ठोकरों के बाद ही मिलता है। अब आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं, आपका दिल कहता है, आप उसे करते हैं और इन लोगों की बातें नहीं सुनते आप। आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बिज़ी हो गए हैं। पहले आप फ्री रहते हो, आपकी लाइफ में कुछ ठीक ना हो, तो लोगों ने आपसे बातें बहुत की हों, आप उनसे बातें करते हो, आपको वो समझाते हो, आप उनकी बातों पे ध्यान देते हो। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। आप बदल नहीं गए हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। पहले आप बच्चे थे, पहले आपके पास कोई काम नहीं था, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो आप मतलब बात कर लेते थे। आप अकेले थे, सैड एनर्जी में थे, तो लोग आपसे बात करते थे तो आप बात कर लेते थे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दिया, धीरे धीरे आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ बढ़ी, खुद की भी बढ़ी और दूसरों की भी बढ़ी। तो डियर, धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप वक्त के हिसाब से चलते हैं और जो बहते पानी की तरह रहता है ज़िंदगी में, तो वो कभी दुखी नहीं रहता। पल भर के लिए दुख आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इन्हें लगता है कि अब आप बदल गए हैं। आपके पास टाइम हो या ना हो, आप कुछ करें या ना करें, इन्हें इससे मतलब नहीं पड़ता है। इन्हें लगता है आप पहले की तरह ही रोएं, आप पहले की तरीके ही लाचार सहमे हुए रहें। ये आपको स्ट्रांग नहीं देख सकते। ये चाहते हैं कि आप इनकी आज भी तारीफ़ करें कि तुम नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी में क्या होता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ये हो। आप इनसे बातें ऐसी करते रहें, इनकी तारीफ़ करते रहें, इनकी फीलिंग्स है तो इनको ठीक है। अगर आप अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, तो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो यही फीलिंग्स है कि आप बदल गए हैं, आप घमंडी हो गए, आपके अंदर घमंड आ गया है। अब कुछ लोगों को लगता है कि आपको पैसों का घमंड हो गया है। आपको हो सकता है बहुत अच्छी जॉब मिल गई हो, आपका बिजनेस सक्सेस हो गया हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हों, आप जो पाना चाहते हो वो सब आपको मिल गया हो, तो इन्हें लगता है कि आपको पैसों का घमंड हो गया है। तो डियर, इनकी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और कुछ लोग हैं जो बहुत पहले किए हुए कर्ज को आज तक चुका रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी हो,
वो उनसे पूछ करके ही फैसला लेते हैं। वो उनकी खुशियों का खास ध्यान रखते हैं कि इन्होंने बहुत साथ दिया है। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ना हो, इस वजह से आप कहीं बाहर रहते हो, चाचा चाची के पास रहते हो, मामा जी के पास रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप बहुत दुखी भी रहते हैं, बहुत घुटते भी हैं। आपको लगता है कि अगर आज आप अपने मन का कर लेंगे तो फिर लोग यही कहेंगे कि साथ दिया, आज जब सक्सेस हो गए तो अपने मन का करने लगे। आप बहुत घुटते हैं, आप सोचते कि क्या करें, तो आप कुछ कर भी नहीं पाते, अपने मन का भी नहीं कर पाते। और इनकी जो फीलिंग्स हैं ये आपको सक्सेस कभी होने ही नहीं देंगे। ये आपको ट्रोल करते ही रहेंगे, ये आपको जताते ही रहेंगे कि ये आपके लिए क्या करते हैं। थोड़ा करते हैं लेकिन ये आपको सुनाते हैं, ये आपको जताते हैं। इनकी फीलिंग्स जो है वो कभी बदलेंगी नहीं। आपके लिए करते हैं, समाज की वजह से करते हैं, लोगों को दिखाने की वजह से करते हैं, कुछ रिश्तों की वजह से करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव तरह से नहीं करते हैं, एक प्यार के रिश्ते से नहीं करते हैं। खून से भी बड़ा रिश्ता प्यार का हो जाता है, उस अपनेपन से नहीं करते हैं। ये सिर्फ दिखावे और मजबूरी की वजह से करते हैं। तो डियर, इनके बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आप इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप इनके बारे में मत सोचिए। और कुछ लोग हैं जिनके पर्सन ने पहले बहुत सपोर्ट किया था, अब वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। वो बहाने बना रहे हैं, वो बहाने बना रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर आपकी फैमिली नहीं मानेगी। अगर आप इनसे बोल भी देंगे कि आप इनसे शादी करेंगे अपनी फैमिली के खिलाफ जाके, तो भी आपसे शादी नहीं करेंगे। ये बहाने बना रहे हैं। और ये जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि आपसे शादी करेंगे, कुछ भी हो जाए, किसी के भी खिलाफ जाके शादी करेंगे, तुम्हें खुश रखेंगे, कभी रोने नहीं देंगे, ये सब बातें झूठी थी, ये सब झूठी बातें थी आपको फंसाने के लिए। इनकी फीलिंग्स ऐसी नहीं थी। उस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई था नहीं। एक होता है ना कि टाइम पास के लिए भी कोई चाहिए होता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो। शायद उन्हें आप जैसा पर्सन ना चाहिए हो, लेकिन फिर भी एक टाइम पास के लिए इन्होंने आपसे रिश्ते बनाए, आपकी कमज़ोरी को पकड़ करके आपसे उसी तरह से बात की, आपसे बहुत प्यार भरी बातें की। लेकिन डियर, ये आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं आपके साथ। टाइम पास, सिर्फ टाइम पास। टाइम पास चाहे किसी भी तरह का हो, बात करके हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का हो, किसी भी तरह का मतलब हो, सिर्फ ये उस तरह से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं भी कि जब उन्हें मतलब होता है तब वो आपसे बात करते हैं, जब उन्हें मतलब होता है तो आप उन्हें हज़ार बातें सुना दें, लेकिन वो आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे बोलते रहेंगे कि मैं तो नहीं गुस्सा हो रहा, मैं तो गुस्सा नहीं हो रही, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, कुछ भी कह लो, कुछ भी सुना लो। और जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आप इनसे बहुत प्यार से बात करें, सिर्फ आप कुछ पूछ भी लें कि आपका फ़ोन कहाँ बिज़ी था, आप क्यों नहीं इतनी देर से बात कर रहे थे, तो वो भी जैसे गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो डियर, ये आपसे मतलब से जुड़े हुए हैं। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि ये जब आपसे दूर होते हैं ना, अगर कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अभी बात नहीं कर रहे, तो डियर, इनकी लाइफ में कोई आ गया है जिससे ये अभी बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल प्यार वाला बात कर रहे हो, प्यार वाला नहीं, टाइम पास वाला। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो ना आपके साथ जीना चाहते हैं और जिससे बात कर रहे हैं ना उसके साथ जीना चाहते हैं। फ्यूचर दोनों के साथ नहीं देखते हैं, लेकिन इन्हें आदत है टाइम पास करने की, लोगों के दिल के साथ खेलने की। इन्हें आदत है बहुत जल्दी हर एक रिश्ते से ऊब जाने की। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो अभी यही है कि आपसे दूरियां हो जाएं, आप इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप ज़्यादा इन्हें कॉल मैसेज ना करें। ये आपको बहुत उल्टा सीधा सुना रहे और ये आगे सुनाएंगे भी, और ये आपकी छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई बड़ी बात बनाने की कोशिश करेंगे या कर रहे होंगे।
आप इन्हें मना रहे होंगे, आप झुक रहे होंगे, लेकिन ये मान नहीं रहे होंगे। ये कहते नहीं, अब हो चुका, बहुत हो गया, हर बार होता है, अब मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे तुमसे दूर जाना है। तो डियर वो इसीलिए जाना है क्योंकि अब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, जिससे अब इन्हें बात करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है, उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, जैसे टाइम पास की तरह 5 महीने, 4 महीने, साल भर रिश्ता उसके साथ निभाना है, क्योंकि अभी वो नया पर्सन है, उसके बारे में जानना है। इन्हें हर एक रिश्ते से बहुत जल्दी ऊब हो जाती है। तो डियर, लेकिन आपके जैसा वो पर्सन नहीं है, इन्हें बहुत जल्दी वो सबक सिखा देगा और फिर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपको पूरी तरह से ये खोना नहीं चाहते, एक ऑप्शन की तरह आपको रखना चाहते हैं, एक ऑप्शन की तरह आपको रखना चाहते हैं कि आपके पास ये कभी भी वापस आएँ तो आप इनसे अच्छे से बात करें, आप इनके लिए हमेशा ऑप्शन की तरह तैयार रहें। ये जब चाहें तो आपसे प्यार से बात करें, आपको मीठी मीठी बातें फुसलाएं, जो आपको पसंद है वो करें, जो आपको पसंद है वो आपको ला कर दें। जिस तरह से भी आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, गुस्सा ख़त्म कर देते हैं, वो सब करें। और ये बहुत बड़े झूठे भी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं आपसे दूर जाने के लिए और आपके पास आने के लिए। जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपसे दूर हो जाएंगे, थोड़ा इनका मन भर जाएगा दूसरे लोगों से। फिर जैसे होता है ना, कभी कभी हमें अपने घर से ऊब हो जाती है ना, घर से ऊब हो जाती है, फिर कहीं घूमने जाते हैं, महीना 15 दिन के लिए भी घूम आते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं ना। तो इस तरह से जब तक इनकी शादी नहीं हो रही है तब तक ये आपके साथ करते रहेंगे। इनकी ये फीलिंग्स हैं, किसी से बात करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, आपको बताएंगे। ये इसी तरह से करना चाहते हैं कि 2 महीने, 4 महीने किसी से बात करें, फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। डियर, ये ऐसे इंसान हैं, ये आपको दिखाते भी होंगे, बताते भी होंगे। इन्हें अभी लगता है, इनकी फीलिंग्स भी ये है कि इन्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इन पे बहुत सारे लोग मरते हैं, ये किसी से भी बात कर सकते हैं, इन्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अभी इन्हें सच्चा प्यार किसी से नहीं है, टाइम पास है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ लोगों को पैसे का घमंड होता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ। प्यार हो, सुकून हो, परिवार हो, सब कुछ खरीद सकते हैं पैसों से। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसों से बहुत अच्छा बिस्तर खरीदा जा सकता है, पर पैसों से नींद नहीं खरीदी जाती है, नेचुरल वाली, जो ईश्वर की तरफ से आती है ना, सुकून वाली नींद, वो नहीं खरीदी जाती है। तो इसी तरह से ये जो अंदर आत्मा वाला सुकून है ना, वो नहीं खरीद सकते। इन्हें अभी आपके प्यार का भी एहसास नहीं है कि आप इनके लिए क्या हैं। ये अभी आपकी परख नहीं कर पा रहे। ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, सब कुछ मिलता है, और लोगों को जो पसंद है ये वैसे हैं। ये बहुत खूबसूरत हैं, इनसे हर कोई बात करने के लिए मरता है। ये किसी से भी चाहे बात कर सकते हैं, इनको हर कोई मिल जाता है। तो डियर, इन्हें ऐसा भी लगता है, अभी इनकी गलत फहमी है, जो एक टाइम तक हर कोई मिल जाता है, बात कर लेता है, टाइम पास कर लेता है, ये किसी और से कर लें, लोग इनसे कर लें, इस तरह का होता रहता है। लेकिन लाइफ पार्टनर, सक्सेस लाइफ नहीं मिलती है। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो नहीं मिलता है। सुंदरता से, पैसे से सच्चा प्यार नहीं मिलता है कभी। तो डियर, इन्हें अभी ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत लोग मिल जाते हैं। कभी कभी ये आपको दिखाते भी होंगे कि मुझसे बहुत सारे लोग बात करने के लिए मरते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो डियर, इनका जो एटीट्यूड, इनका जो अहंकार है ना, वो अभी बहुत हाई लेवल का है। ये अभी आपसे छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा कर रहे हैं कि आप इनसे लड़ें, आप इनसे खुद दूर चले जाएं, और ये किसी थर्ड पर्सन के साथ टाइम पास कर सकें। और जब इनका वो ख़त्म हो जाएगा, आपसे दूरियां हो जाएंगी, आप थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें आप में चेंजेस आ जाएंगे, इनको भी आपसे ऊब जो हो गई है वो भी दूर हो जाएगी थोड़ी सी। फिर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे। फिर आप इन्हें कितना भी सुनाएं, कितना भी कुछ बोलें, ये रोएंगे,
इमोशनल होंगे, बहुत बातें करेंगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिल सकता, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं बहक गया था, मैं बहक गई थी, बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे क्योंकि इन्हें ऐसा करना बहुत अच्छे से आता है। तो डियर ये आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तो डियर आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। ये टाइम पास कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इन पे कोई रोक टोक ना हो। जब इनका मन करे तो आपके पास आ जाएं, जब इनका मन करे ये चले जाएं, जब इनका मन करे तो किसी से बात करें, आपके सामने बात करें, आपसे दूर जाके बात करें, आपके साथ रिश्ते में ना रहें, आपसे रिश्ते ख़त्म कर दें। जब इनका मन करे तो ये आपके पास वापस आ जाएं, जब इनका मन करे तो आपको कुछ भी बोल दें। तो डियर इनकी एनर्जी ना अभी बहुत लो लेवल की एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी नहीं है, जैसे बस टाइम पास वाली एनर्जी है। आप बहुत हाई लेवल के सोल हैं, ये आपके लेवल की सोल नहीं है, ये आपके प्यार को समझ सके, अभी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। ये प्यार को समझने की बातें कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि हम समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसे क्या पसंद है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता हो जाता है ना कि इसे खाने में क्या पसंद है, तो वही कर दिया, वही बना दिया, वही ला के दे दिया। तो इस तरह से इन्हें पता हो चुका है कि आपको कैसी बातें पसंद हैं, आप कैसी बातों से मान जाते हैं, आपसे कैसी बातें करें, आपको कैसे प्यार से फिर फंसाएं, फिर से आपके साथ टाइम पास करें, फिर से आपको रुला कर जाने का रास्ता ढूंढे। तो ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से पता हो गई है। जब इनका मतलब होगा तो ये आपके सामने झुक जाएंगे, जब इनका मतलब होगा तो ये आपसे दूर चले जाएंगे। डियर ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनकी एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये अभी आपसे प्यार नहीं करते। हाँ, आप बहुत मेडिटेशन करेंगे, ये बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ये मेडिटेशन करेंगे या फिर आप इन्हें पॉजिटिव तरह से हील करेंगे, तो आगे चल के जैसे कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद इनकी एनर्जी बदल जाए। संगत का भी असर होता है, आप बहुत मेडिटेशन करें, इन्हें पॉजिटिव तरह से हील करें, इन्हें डिस्टेंस हीलिंग से हील करें, तो डियर इनकी एनर्जी बदल सकती है। तो ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव होकर के आ सकते हैं, या फिर इनको ही इनके जैसा कोई मिले, इनके साथ खेले, इनसे टाइम पास करे और इन्हें तोड़ करके चला जाए। ये किसी से सच्चा प्यार करे, फिर इन्हें एहसास हो कि दिल टूटता है तो कैसा होता है। ये किसी से जुड़ जाएं, बातें करने लगे, बहुत अच्छा फील करने लगे, और फिर वो इन्हें धोखा दे, फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदले, भूचाल सा एकदम आए, तो ये आपके प्यार को समझेंगे, तब इन्हें सच्चे इंसान की कद्र होगी। तो डियर ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि अभी इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इन्हें बहुत कर्मों का बर्डन है उसे ख़त्म करना है। अभी इन पे कर्मों का बर्डन बहुत है, इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी ये बहुत निम्न स्तर की एनर्जी में है। इसलिए डियर आप अगर इनको बदलना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, या फिर आप इनके ही साथ जीना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इनके साथ खुश रहेंगे, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनके बिना नहीं रह सकते, तो डियर आप इन्हें हील करें, पॉजिटिव एनर्जी से हील करें। हम डिस्टेंस हीलिंग पे वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएं, तो हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। लेकिन डियर जब तक हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, तब तक आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख सकते हैं और आप डिस्टेंस हीलिंग इनकी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, आपके रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो।
डियर, पहले हम बात करते हैं बर्थ मंथ की। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। बहुत स्ट्रॉन्ग जो मंथ है वो अक्टूबर और दिसंबर है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, आपकी जन्म तारीख की। 18 तारीख, किसी भी महीने की 18 तारीख हो सकती है, किसी भी महीने की 3 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख और 15 तारीख। ये आपकी भी डेट हो सकती है या फिर जिनके लिए आप देख सकते हैं ये उनकी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेम के पहले लेटर की, जो आपके नाम का पहला अक्षर है उसकी। आपके नेम का पहला लेटर हो सकता है एन, डी, आर, यू, सी। वी भी हो सकता है, एन, जी, ओ। और बहुत स्ट्रॉन्ग जो आया है, जो एक बार तो आया है लेकिन 2 और 3 बार भी आया है, वो है एन। बहुत स्ट्रॉन्ग आया है एन। तो एन से जिनका भी नाम है तो आप लोग पॉजिटिव रहना, या फिर आपके पर्सन का हो एन से नाम। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि इनसे आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। ये आपको समझते हो, आप इन्हें समझते हो, बहुत समझदारी आपके रिश्ते में है, लेकिन अचानक से बहुत दूरियां होने लगी हैं। हो सकता है वो आपसे बात ना कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे। पहले ही आपसे बात करते होंगे, हो सकता है कि रिश्ते की शुरुआत आपने की हो और अब वो आपसे बात ना कर रहे हो। डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और वो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। डियर, हो सकता है कि ये घर में अपने अकेले हों, इनका कोई और भाई बहन ना हो, ये अकेले ही हों, या फिर ये सबसे बड़े हों और भी जो लोग हों वो छोटे लोग हों, इनके जो भाई बहन हों वो छोटे हों। हो सकता है कि इनकी मम्मी या फिर इनके पापा ना हो। आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। और जो आपके रिश्ते में दूरियां भी आई हैं वो भी बिना लड़ाई झगड़े की आई हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको समझते नहीं थे, वो आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, या फिर आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं इसलिए वो आपसे दूर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपके रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव, बहुत शांतिपूर्वक आपके रिश्ते में चल रहा था। अचानक से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली और आपको पता भी नहीं चला कि ऐसा क्यों। डियर, जो इनकी फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपके साथ जीना तो चाहते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ। ये चाहते हैं कि आप इन पे कोई रोक टोक ना करें, इनसे किसी चीज़ की उम्मीद ना करें कि जब आपको इनकी ज़रूरत होगी ये आपके साथ होंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है और ये उन जिम्मेदारियों के लिए अपनी सारी खुशियां छोड़ सकते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं, बहुत ईमानदारी से पूरी करना चाहते हैं, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां इनकी लाइफ में बहुत है। और ऐसा भी नहीं है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो कार्मिक है, कार्मिक नहीं है। वो जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जैसे इनकी फैमिली में जो लोग हैं वो इनसे बहुत प्यार करते हैं,
बहुत इन्हें समझते हैं, बहुत इन्हें अपना मानते हैं और ये चाहते हैं कि ये अपनी खुशियों को छोड़ करके अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, अपनी फैमिली के प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे पूरा करें या फिर किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी है इनकी लाइफ में उसे ही पूरा करना चाहते हैं। ये अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम तक आपसे बात की हो, लेकिन अचानक से आपसे बातें बंद कर दी हों। इन्हें लगा कि आपको शादी करनी होगी, आपने इनसे शादी की बात की होगी, इस वजह से इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपको कोई जवाब ना दिया हो या फिर अभी आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो डियर, वो सोचते हैं कि शादी जब हो जाएगी तो फिर इसी तरह से रिश्ता नहीं चलेगा। कुछ आपकी भी उम्मीदें होंगी इनसे और जो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। आप इनसे कुछ बोलेंगे, शायद ये वो ना कर पाएँ। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियां हों, ये शादी करके सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं। इनकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियां हैं जिससे ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से अपने वक्त को बिताना चाहते हैं, लेकिन शादी वाले रिश्ते में नहीं बंधना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जब शादी हो जाती है तो परायापन हो जाता है, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे शायद ये पूरा ना कर पाएँ। आपकी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, आपकी ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर और बढ़ जाएँगी, जो शायद ये अपने रिश्ते को बहुत ईमानदारी से नहीं निभा पाएँगे। इन्हें लगता है कि ये आपको खुश नहीं रख पाएँगे। आपने भी कुछ सोचा होगा कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो आपको समझेंगे, आपकी फैमिली को समझेंगे, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाएंगे। इसलिए डियर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जब इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो ये सोचेंगे आपसे शादी के लिए, लेकिन अभी ये शादी के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि आपको भी झूठी उम्मीदों में रखना और आपसे शादी ना करना तो ये बहुत गलत होगा। इन्हें लगता है कि जब ये आपसे दूरियां बनाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे तो आप किसी और के बारे में सोचेंगे, आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन डियर, ये टूट रहे हैं अंदर अंदर, इनकी जो एनर्जी है ये टूट रहे हैं अंदर अंदर, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करके रोते हैं। और ये जब आपकी शादी के बारे में सोचते हैं कि आपकी शादी किसी और से हो जाएगी तो ये इस बात से भी बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन डियर, आपको पूरी ज़िंदगी झूठी उम्मीदों के सहारे नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं। हो सकता है आपको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपसे बोल रहे हो कि आपसे उनको प्यार नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, आप किसी और से शादी कर लीजिए, आप किसी और से बात करिए, उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। लेकिन डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी इनके बहुत सपने आते हैं, इनकी याद आती है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपको भूल नहीं सकते, ना आज, ना कल, ना आने वाले कभी, किसी वक्त में। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अकेले हैं पूरी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। उनके मम्मी पापा नहीं होंगे, हो सकता है कि मम्मी पापा हों लेकिन कोई भाई बहन ना हो, तो उनकी मम्मी पापा की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा। इसलिए डियर वो आपसे अपने प्यार को छुपा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि कोई पूरी ज़िंदगी किसी और की फैमिली को पूरी अपने तरह नहीं समझता। उन्हें लगता है कि आपके हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा, आपके हिसाब से उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा और वो अपनी फैमिली को सब कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली को वो छोड़ना नहीं चाहते, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आपका प्यार भी पाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं। डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आप इन्हें समझते हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आप इन्हें समझते हैं, आप इन्हें इनकी तरह से जीने की पूरी छूट देते हैं,
कि ये जो भी चाहें वो करें। आप इनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसे उम्मीद नहीं करते तो ये आपको समझेंगे ही नहीं, ये आपकी भी ज़रूरतों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये अपनी जो फैमिली की जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करेंगे। जैसे अगर इनकी फैमिली का कोई भी इंसान बीमार है, इनकी मम्मी या फिर इनके पापा कोई भी बीमार हैं, और आपको भी इनकी उसी वक्त बहुत ज़रूरत है, तो ये आपसे पहले अपनी फैमिली को देखना चाहते हैं। इसलिए डियर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि ये आपके परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते हैं। आप इनके बन सकते हैं लेकिन ये आपके नहीं बन सकते हैं। और इन्हें लगता है कि बाद में लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। इस वजह से डियर ये आपके साथ शादी नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनकी मजबूरी है, उसमें आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। तो इसलिए ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार को छुपा रहे हैं। और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी बहुत अकेलापन फील करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बात की हो, लेकिन अब आपने शादी की बात की हो इसलिए ये आपसे दूर जा रहे हैं। ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रिश्ते में रहना चाहते हैं। अगर इनकी एनर्जी की बात की जाए तो इनकी इच्छा है कि आप अपनी मर्जी से इनके साथ रिश्ते में रहें। कभी आप इनसे ये मत कहें कि ये आपसे शादी कर लें। जब इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक लगेगा तो ये आपसे शादी खुद कर लेंगे। ये चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से इनके साथ रिश्ते में रहें, आप इनसे शादी के लिए ना बोलें। और कभी आप ये मत बोलें कि आप हमसे शादी करोगे कि नहीं करोगे, वरना हम कहीं और शादी कर लें। ये चाहते हैं कि आप कभी इनसे ऐसी कोई बात ना कहें। कभी आप इस बात का इन्हें इल्ज़ाम ना लगाएं कि आपके वजह से हमने शादी नहीं की। मेरी शादी बहुत अच्छी अच्छी जगह हो रही थी, लेकिन आपकी वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। तो डियर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में रहें, आप इन्हें पूरी छूट दें, आप इनसे ज़्यादा कुछ कहें ना, और इन्हें कभी किसी चीज़ का इल्ज़ाम मत लगाएं। तो डियर ये आपके साथ रिश्ते में रह सकते हैं। इनकी मजबूरियाँ बहुत है, आप ये समझ लीजिए। और ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। आपके अलावा ये किसी के बारे में ना सोचते हैं, ना इनकी लाइफ में कोई है, लेकिन मजबूरियाँ बहुत ढेर सारी हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये झूठा दिखावा करते हैं कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कोई और आ रहा है। ये झूठा दिखावा करते हैं, लेकिन डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत अकेलापन फील करते हैं जब आपसे बात नहीं होती है, और कुछ लोग हैं जिनकी भी बात नहीं हो रही है। डियर ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। इन्हें लगता है कि फिर से यादें ताज़ा हो जाएंगी, फिर से बातें बढ़ेंगी और फिर से वही सब कुछ होगा। इसलिए डियर ये सब कुछ छोड़ देते हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आगे बढ़िए, फिर से कॉल मैसेज करके आपको क्यों याद दिलाएं। डियर ये बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं। इनकी बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम शायरी सुनाते हैं, आप समझ पाएंगे कि इनकी एनर्जी कैसी है। मेरी आँखों का ख्वाब बस तुम हो, मेरी आँखों का ख्वाब बस तुम हो, मेरे दिल का अरमान बस तुम हो, जीते हैं बस हम तुम्हारे सहारे, क्योंकि मेरे दिल की हर एक धड़कन बस तुम हो। तुम मिलो या ना मिलो इसका कोई मलाल नहीं है, इसका कोई अफसोस नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में उनके लिए प्यार बना ही नहीं है, किसी का साथ बना ही नहीं है। लेकिन आपके प्यार के सहारे, आपकी याद के सहारे वो पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। खुशी खुशी नहीं, बस जी लेंगे। इनकी फैमिली ने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनकी फैमिली ने भी इनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ समझा है, पूरी छूट दी है। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली ने कोई रोक लगा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी फैमिली की तरफ से इनको छूट है कि आप जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन
ये नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इनकी फैमिली को भी इनके साथ एक्सेप्ट करते हैं तो डियर ये आपके हो सकते हैं, ये आपसे शादी कर सकते हैं। लेकिन डियर अपनी फैमिली को छोड़ कर नहीं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके साथ जीना चाहते हैं। इनकी बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। एक शायरी हम आपको और सुनाते हैं। किसी के दिल का दर्द किसने देखा है, किसी के दिल का दर्द किसने देखा है, देखा है तो सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। दर्द तो तन्हाई में होता है, लेकिन इन तन्हाइयों में भी लोगों ने हमें हंसते हुए देखा है। बहुत सैड एनर्जी है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इन्हें कभी गलत मत समझना। और कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनके पर्सन ने उन्हें छोड़ दिया है, तो अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, अपने घर की जिम्मेदारियों के लिए छोड़ा है। हो सकता है कि आप उन्हें समझते ना हो, या फिर वो आपको ना समझते हो, आपने उन्हें छोड़ा हो अपनी फैमिली के लिए। तो डियर कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं, लेकिन कोई और ज़िंदगी में आ गया है आपके या फिर उनके, ऐसा नहीं है। प्यार आज भी आपको है और उनको भी है। कुछ लोगों के तो बच्चे भी हैं, हो सकता है कि वो आपको छोड़ करके गए हों, आपके बच्चे हों, बच्चे उन्हीं के साथ गए हों। तो डियर उनकी मजबूरियां हैं, अगर आप उन्हें समझेंगे, आप उनसे बात करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तो डियर सब कुछ आपके रिश्ते में ठीक भी हो जाएगा। वो आपके होना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ही, और हो सकता है कि उनकी आदत हो छोटी छोटी बातों में आपको टोकने की, आपको कुछ ना कुछ बोलने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन डियर आप गुस्सा बहुत करते हैं। उनकी जो एनर्जी है, थोड़ा हम बदल जाएंगे, थोड़ा तुम बदल जाओ, क्या फिर से रिश्ते को संभाल ले। वो आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। पहले वो नहीं बदल रहे होंगे, लेकिन डियर आप भी गुस्सा करते हैं, आप भी गुस्सा करते हैं, आपकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को लेकर अलग हो चुके हैं, लेकिन आपकी लाइफ में भी कोई नहीं है और उनकी लाइफ में भी कोई नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रिश्तों में डेली ही लड़ाई होती थी, इस वजह से आप लोग अलग हो गए हैं। लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, वो सोचते हैं क्या हम इनके साथ जी सकते हैं डियर, लेकिन आप अपने एक्स पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और डियर वो भी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी एनर्जी है कि वो आपके लिए बदल जाएंगे, वो आपके लिए खुद को अब बदलेंगे। हो सकता है कि पहले वो भी खुद को ना बदल रहे हो, आप भी खुद को ना बदल रहे हो, लेकिन डियर अब वो खुद को पहले बदलने की कोशिश करेंगे। आप उनके साथ जीना चाहते हो तो प्लीज़ उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, वो आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, अब वो सब कुछ बदलेंगे। और कुछ लोग हैं जो गुस्सा बहुत करते हैं डियर, आप बहुत गुस्सा करते हैं, आपके पर्सन आपसे कुछ बोल दे हैं तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो रही है, आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो रही है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, अपनी बातों पे ध्यान दीजिए। आपके रिश्ते में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, वो थोड़ी सी कोई बात बोलते हैं आप गुस्सा हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश करें। आप उनकी छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ सुना देते हैं। इसलिए डियर वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हो, आप उनसे बात ना कर रहे हो। जो उनकी करेंट एनर्जी है वो यही है कि तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे प्यार करते रहेंगे। तुम मुझे गलत समझो या फिर सही, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। कब तक सफाइयाँ दूंगा, कब तक सफाइयाँ दूंगी कि हम सही हैं। कॉल नहीं किया, बात नहीं किया या फिर चीज़ें बदल गई हैं,
तो वो वक्त के हिसाब से बदल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कोई आ गया है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए और गुस्सा कम करिए। वो आपके गुस्से से बहुत डरने लगे हैं। कुछ चीज़ें उनके दिल में आती हैं कि वो आपको बता दें। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है, वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं, आपके गुस्से की वजह से। डियर, आप अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करिए। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। आपके पर्सन आपसे कोई बात बताना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं फिर से लड़ाई ना हो जाए, इस वजह से वो आपको नहीं बताते हैं। जब आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो वो आपको सारी बातें बताएंगे, आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। तो डियर, थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। और कुछ लोग हैं जो किसी के साथ रिश्ते में शुरुआत की थी, हो सकता है कि 6 महीने 7 महीने आप रिश्ते में रहे हो या फिर काफ़ी टाइम हो गया हो आपके रिश्ते को, लेकिन अब वो किसी और से बात कर रहे हैं, आपसे बता भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बता नहीं रहे। जो इनकी एनर्जी है ना, वो सिर्फ मतलब वाली एनर्जी है। ये आपसे दूर क्यों गए? क्योंकि आप इनकी बातों को ज़्यादा मानते नहीं थे। आप कहते थे अगर प्यार है तो फिर बात करो, बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें आप इनकी मानते नहीं थे, आपको सही नहीं लगती थी, तो इस वजह से ये आपको छोड़ करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार बहुत करते थे इसलिए ये आपके पास आए थे, नहीं। इनकी डिज़ायर बहुत है, सिर्फ ये मतलब के लिए बात करते हैं, सिर्फ इन्हें मतलब होता है। वो कैसा भी इंसान हो, इससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर वो इंसान इनकी बात को मान रहा है, इनसे वैसी बातें कर रहा है जैसा ये चाहते हैं, तो ये उससे बात करेंगे, ये आपको छोड़ देंगे। आपके सच्चे प्यार को नहीं देखेंगे, आपकी सच्ची जो बातें हैं उसे नहीं देखेंगे कि आप बहुत सच्चे इंसान हैं। इन्हें उससे मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन्हें अपने मतलब से मतलब है और इनका मतलब आपसे पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप इनके हिसाब से चलते हो, अब आप इनके हिसाब से ना चलते हो, आप इनसे सवाल जवाब बहुत करते हो, आप इनसे कुछ बोलते हो, इसलिए डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे। इनकी बहुत नेगेटिव एनर्जी है अभी। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत कार्मिक पर्सन है, अभी इनका कर्मा बहुत है जिसका इन्हें भुगतान करना है, इसलिए डियर ये आपसे दूर जा रहे हैं। ये अभी बहुत नेगेटिव इंसान है, आप अभी इनसे दूर ही रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आप अपने एनर्जी पे ध्यान दीजिए, अपना मेडिटेशन करिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं आप उस पे ध्यान दीजिए, ये आपको मिल जाएंगे जब इनका कर्मा क्लीन हो जाएगा। अभी इनका कर्मा बहुत बाकी है, अभी इन्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ लोगों की बातें सुननी है, तब इनका कर्मा कंप्लीट होगा। तो इसलिए डियर आप अपने मेडिटेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए और ये आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आपके लिए बने हैं तो पॉजिटिव हो करके आएंगे। आप मेडिटेशन करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और ईश्वर से एक बात ज़रूर बोलिए, जो आप चाहते हैं आप वही करना, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हम हमेशा खुश हैं। आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देंगे तो ईश्वर आपके लिए पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। ईश्वर पे आप पूरा भरोसा रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपका दिल जैसा कहता है आप वैसा ही करना, ठीक है। और अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।